नमस्कार, मेरा नाम संजना वर्मा है। मैं कक्षा 10वीं अ की छात्रा हूँ। मेरी कविता का विषय है मनुष्यता करुणा की जीत। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक क्रूर और शक्तिशाली राजा रहता था, जिसका नाम था अमरजीत। वह अपनी ताकत के लिए जाना जाता था। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। वह अपने पड़ोसी राज्यों पर हमला करवाता था तथा उनकी धन संपत्ति को लूट लेता था। उसके मन में दया और करुणा जैसी कोई भी भावना नहीं थी। एक बार उसने एक पड़ोसी राज्य पर हमला करवाया। उस राज्य का राजा बहुत ही दयालु व न्यायप्रिय था। उस राज्य की सेना उतनी ताकतवर नहीं थी। वह अमरजीत की सेना के सामने नहीं टिक पाई और वह पराजित हो गई। अमरजीत ने करुणा सागर और उसके परिवार वालों को बंदी बना लिया तथा अपनी सभा में पेश किया। अमरजीत ने करुणा सागर और उसके परिवार वालों से कहा कि तुम कैसे हो, तुम अपनी प्रजा की रक्षा भी नहीं कर सकते। करुणा सागर ने इसका जवाब दिया कि असली शक्ति धन और बल में नहीं बल्कि मानवता और करुणा में है। यह सुनकर अमरजीत क्रोधित हुआ और उसने करुणा सागर और उसके परिवार वालों को बंदी बना लिया। इसके बाद करुणा सागर के बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई। उसने अमरजीत के सामने उसकी बीमारी की गुहार लगाई, परंतु अमरजीत ने वह अनसुनी कर दी। फिर कुछ समय बाद अमरजीत भी बीमार पड़ गया। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। अमरजीत के एक सिपाही ने उसे बताया कि एक वैद्य है जिसे करुणा सागर ने अपनी शरण दी थी। अमरजीत ने उस वैद्य को बुलाया तथा कहा कि तुम मेरा इलाज करो। उस वैद्य ने अमरजीत की हालत को देखकर कहा कि उसे करुणा सागर और उसके बेटे की मदद लेनी होगी। फिर अमरजीत ने यह कहकर मना कर दिया कि नहीं, मुझे कुछ मदद नहीं चाहिए। फिर जब हालत बिगड़ गई तो अमरजीत इस बात के लिए मान गए। फिर करुणा सागर और उसके बेटे को बुलाया गया तथा अमरजीत ने उन दोनों से माफ़ी मांगी। करुणा सागर ने बिना किसी हिचकिचाहट से अमरजीत को ठीक किया। अमरजीत ने इसके बाद जितनी भी उसकी बुराइयां थी वह त्याग दी। अमरजीत ने करुणा सागर को अपनी सभा में सम्मानित भी किया। अमरजीत ने करुणा सागर से कहा कि तुमने मुझे सिखाया है कि असली जीत तो करुणा की जीत में ही है। इसके बाद करुणा सागर के गांव में एक मंदिर बनाया गया, जिस मंदिर का नाम था करुणा की जीत। धन्यवाद। इस कविता से हम यह सीखते हैं कि असली शक्ति बल और धन में नहीं बल्कि मानवता और मनुष्यता में है तथा हमें अमरजीत की तरह घमंडी व अपनी क्रूरता को नहीं दिखाना चाहिए। हमें करुणा सागर की तरह हमेशा ही न्यायप्रिय और दयालु होना चाहिए। हमें इस चीज़ की समझ होनी चाहिए कि हमेशा मानवता और करुणा की ही जीत होती है।